हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल देव63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ठीक है, चलिएगा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का चल रहा है, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर नंबर 7 है वो हमने कल की क्लास स्टार्ट करी थी। कल की क्लास में जो हमने क्या पढ़ा था उसके बेसिक उसका परिचय पढ़ा था, यानी कि इसमें हमारे टॉपिक के जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने सारे सूत्र कल की क्लास में आपके देख लिए थे, लेकिन फिर भी हम जो आज सवाल कराएंगे उनमें सारे सूत्र के साथ ही कराएंगे ताकि आपको सूत्र याद भी हो जाए। आप भी इस तरह से क्या करो कि जैसे जैसे आप जो भी सवाल किया करो उसके साथ साथ में जो उसमें सूत्र लग रहा है वो सूत्र लिखा करो। जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार वो आपके हाथ से लिखा जाएगा, उतना ही आपको याद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। प्रश्नावली ये आपकी 7.1 है। ठीक है, सारे मिक्स सवाल आएंगे भाई। यहाँ पे मैंने कुछ एक दो सवाल 7.1 का लिया है, एक दो 7.2 का और एक दो सवाल आपके 7.3 का, यानी कि 5-6 सवाल आज हम करने वाले हैं। 6 सवाल तो दो दो करके कर लेंगे। वो सवाल होंगे जो आपके सारे उसमें आते हैं, महत्वपूर्ण सवाल ही लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा मैंने यहाँ पे लिख लिया है दो बिंदुओं, एक बिंदु ये रखा दे रखा है 2 और 3 और दूसरा है 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि माना सपोज करिएगा आपको एक बिंदु दे रखा है ये वाला और दूसरा दे रखा है ये, इसके कोऑर्डिनेट, इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं, 1 2 और 3 और इसके 4 और 1। तो यहाँ से पहला इसे मान लो या दूसरा इसे मान लो या दूसरा इसे मान लो, पहला इसे, किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो हमें क्या निकालनी है, सिर्फ इनके बीच की दूरी निकालनी। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ से इसमें से x1 x2 का मान निकाल लीजिएगा और y1 और y2 का मान निकाल लीजिएगा। यानी x1 कौन सा होता है, पहला वाला होता है, तो x1 की जगह पे क्या आ गया 2। अब y1 कौन सा हो गया 3 और x2 4 और y2 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा उसे ताकि आपको याद भी हो जाए। चलिएगा यहाँ से लिखते हैं हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये सूत्र जो होता है d बराबर क्या होता है, मैं यहां से लिख दूं फिर वो उधर चला जाएगा। यह होता है d बराबर होता है वर्गमूल के अंदर वर्गमूल का चिन्ह लगाइएगा और तब लिखिएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब यानी कि क्या है, अब यहाँ पे मान रखने हैं बस, सिर्फ x2 जो भी मान है वो यहाँ पे रख दीजिएगा, वर्गमूल का चिन्ह लगाइएगा। x2 की जगह पे क्या है 4 है और माइनस x1 की जगह पे क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल वर्ग प्लस इस तरह से यहाँ पे y2 कितना है 1 है माइनस y1 कितना है 3 है, तो इसका होल वर्ग। अब 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। समझ रहे हो, 4 में से 2 घटाया, चलिएगा हम एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख देते। 4 में से 2 गया 2, 2 का होल वर्ग। अब यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, चलिएगा प्लस का लगा दिया। अब माइनस के 3 ये प्लस का 1, तो यहाँ से 3 में से 1 गया तो कितने बचे, माइनस के बचे 2, इसका होल वर्ग। अब 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा प्लस, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब 4 और 4 कितना हो गया, वर्गमूल के अंदर 8 हो गया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 रूट क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 रूट 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। इनके इतने मात्रक, ये इसकी दूरी आ गई। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी निकल के आ गई 2 रूट 2। यानी कि इस तरह से आपको एक सवाल आपको पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, चाहे वो 1 नंबर में आए 2 नंबर में भी आता है इस तरह का सवाल, तो ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र अगर याद होगा तो आप इसको आसानी से आप कर पाओगे। तो चलिएगा यहाँ पे ये हमने पहला स्टेप हमने कर लिया है, यानी कि पहले किस तरह का सवाल बनता है, एक तरह का सवाल हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम दूसरी तरह का सवाल लेंगे, इसमें आपको किस तरह का बनता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना, वीडियो को रोक करके समझ में आएगा भाई। ठीक है, चलिए तो चलिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन लिख लिया है
क्या है, इस तरह का आपको जो सवाल आएगा वो कम से कम 3 से 4 नंबर में सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष अगर हमें पता करने हैं कि ये जांच करनी है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, ये बताना है, तो आप कैसे पता करोगे? क्योंकि आपको इसमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये क्या कहना चाह रहा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि हमने जो माना ये क्या है, ए बी सी, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब यहाँ पे जो है ए वाला बिंदु, ये इसको मान लिया, कौन कौन सा है, 5 और -2, बी वाला 6 और 4, सी वाला कितना 7 और -2, ये इस तरह से बिंदु दे रखे हैं। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज, क्या कह रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई सी भी दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई सी भी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो अब हमें ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, बी और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ से दोनों भुजाएं बराबर आ गई तो सिद्ध हो जाएगा कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है। या फिर ए और सी के भी निकालने, अगर यहाँ पे सिद्ध नहीं होता तो ए और सी की भी हमें निकालनी पड़ेगी, यानी तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी, तब हमें पता चल जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, चलिएगा निकालते हैं। यानी कि ए से बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, अभी जैसे निकाला था हमने, डी बराबर क्या होता है, वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। अब यहाँ से इस वाले को a और b का निकाले ना, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से देख लेना भाई, ये तो हो गया x1, ये y1, ये x2 y2 ए बी के लिए। तो क्या हो गया, x2 कितना है, 6 हो गया, माइनस x1 कितना है, -5 हो गया इसका होल वर्ग, प्लस y2 कितना हो गया, 4, माइनस y1 कितना, -2, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिएगा, 6 में से 5 गया, 1, तो 1 का होल वर्ग प्लस 4 और 2 6 का होल वर्ग कितना आ गया, अब 1 का तो 1 आ जाएगा और 6 का 6 छंग 36, 36 और 1 कितना हो गया, वर्गमूल के अंदर 37 हो जाएगा। ठीक है, अब ए से बीच की दूरी हमने निकाल ली, कितनी आ गई, वर्गमूल के अंदर कितनी आ गई, 37, रूढ़ 37 आ गई। ठीक है, चलिएगा, अब ए से बीच की दूरी होगी। अब हम निकालते हैं बी से सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। चलिएगा, बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो बी सी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, वही ये वाला जो सूत्र लगाया था हमने, क्या होता है, यानी कि x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ये सूत्र लगा दिया। अब यहाँ से अब b और c के बीच की दूरी निकाले, तो अब की बार x1 इसको मान लो, y1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो, y2 इसको मान लो। तो चलेगा, अब यहाँ से x2 कितना आ गया, x2 आ गया 7 माइनस x1 कितना हो गया, 6, तो 7 - 6 यानी 1 का होल वर्ग प्लस y2 कितना हो गया, -2, ये हो गए -2, और माइनस का y1 कितना, -4, इसका होल वर्ग हो गया। ठीक है, चलिएगा, अब इसका 7 में से 6 गया, कितने बचे, ये बचा 1, ये तो 1 का होल वर्ग प्लस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कितना हो गया, -6 का होल वर्ग। अब देखिएगा, यानी कि 1 का होल वर्ग क्या आएगा, यहाँ पे करा दो इधर, 1 का होल वर्ग क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस अब ये माइनस प्लस हो गया, 6 छंग 36 हो गया, यानी कि कितने हो गए, 36 और 1 37, वर्गमूल के अंदर 37। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला भी कितना आया, वर्गमूल के अंदर 37, और ये वाली भुजा भी कितने है, वर्गमूल के अंदर 37। अतः क्या है, त्रिभुज समद्विबाहु है, क्योंकि यानी कि ए से लेके बी तक की भुजा और बी से लेके सी वाली भुजा, दोनों भुजाएं बराबर हैं। अतः क्या है, अतः यह त्रिभुज, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यहाँ पे लिख लेना है, चूंकि ए बी बराबर क्या है, बी सी है, या इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के
शीर्ष हैं। ये सभी बिंदु क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है? शीर्ष, शीर्ष हैं, शीर्ष। ठीक है, इस तरह से ये आपको करना है। यानी कि सवाल में देखना है क्या कहना चाह रहे हैं। वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बताना है, तो दो भुजाएं बराबर हैं तो वो समद्विबाहु हो जाएगा। और हमने दो भुजाओं की निकाल ली, दोनों बराबर आ गई। इस तरह से हमें पता चल गया ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर नहीं आएंगी तो क्या होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। बस इतना लिखना है। ठीक है, तो आसान है भाई। अगर करोगे, ध्यान से देखोगे तो आसान है, नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो भाई टफ तो है। ठीक है, चलिएगा भाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। चलिएगा, हम अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 अगले तरह का क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। चलिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। ये अलग तरह का सवाल है, देखिएगा ध्यान से। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है यार। मस्ती से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा यार। अगर समझोगे तो समझ जाएगा, और वैसे स्क्रॉल करके निकल जाओगे तो डांस ही देखोगे। पूरी जिंदगी देखना है यार, हम भी देखते हैं। चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह का मैंने कल इसका सूत्र बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से सूत्र आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा। अब दो बिंदु है, जो बिंदुओं, एक बिंदु देखा ये, माना सपोज करिएगा आपको ए, ये कितना दे रखा है? -1 और 7। ठीक है, और बी दे रखा है यहाँ पे एक बिंदु दे रखा है ये, और चलिएगा, है ना, एक बिंदु ये ए और ये दे रखा है बी, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 4 और -3। अब ध्यान से देखना, अब ये कोई बिंदु है, दो बिंदु, इस रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड को अब कोई एक उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? यानी कि एक तरफ 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी कि ये वाला जो बिंदु है ना, इस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं। माना सपोज करिए, कुछ भी यहाँ पे नाम दे दीजिएगा, ये ए बी दे रखा है, यहाँ से हमने मान लिया ये पी बिंदु है, जहां पे वो डिवाइड करता है वो कौन सा बिंदु है? पी बिंदु है। तो इस पी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं हमें। सपोज करिएगा हमने अपनी तरफ से मान लीजिएगा, ये इस बिंदु के निर्देशांक हमने कौन कौन से मान लिए? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लेते हैं। ठीक है, या कुछ भी मान सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स वाई की जगह पी क्यू, कुछ आर एस, कुछ इस तरह से, यानी कि हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई माना। ठीक है, माना पी बिंदु के निर्देशांक क्या है? पी बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हैं? हमने माना भैया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अनुपात विभाजन वाला दे रखा है, तो यहाँ पे सूत्र जो लगता है आपका वो देखिएगा। वो सूत्र, इसमें मैंने दो तरह के सूत्र लिखाए थे, एक लिखाया था अंत्य विभाजन का और एक लिखाया था बाह्य विभाजन का। जब अंत्य विभाजन का लिखाया था तो प्लस वाला चिन्ह आता है, और जब बाह्य विभाजन वाला आता है तो उसमें माइनस वाला चिन्ह आता है सूत्र के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन कुछ नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे? इंटरनल डिवीजन ही निकालेंगे, यानी कि अंत्य विभाजन वाला ही सूत्र रखेंगे। तो क्या होता है, यानी कि कैपिटल एक्स का हमें मान निकालना है, तो इसके लिए सूत्र होता है, यहाँ पे देखना ध्यान से, m1 लिखना प्लस m2 लिखना, बटे में भी क्या करना? m1 प्लस m2, जहां पे m1 और m2 क्या है? ये अनुपात है, यानी कि m1 2 है और m2 3 है। ठीक है, अब m1 के साथ में ये m1 है, m1 के बाद में x2, m2 है तो x1, ये यहां से तो आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगी। और y की निकालेंगे, तो y की कैसे आएगी? यहाँ पे वही रखना है, m1 प्लस m2 बटे में भी m1 प्लस का m2। अब m1 के साथ में y2 और m2 के साथ में y1। अब यहां से x1 y1, x2 y2, तो चलिएगा मैं सीधे सीधे मान रख दूं, यहां से समझ जाओगे ना आप। ये तो x1 हो गया, x1 y1, और ये हो गया x2 y2। अब यहां से मान रख दीजिएगा m1 की जगह पे क्या है? 2, यानी कि 2 गुणा x2 की जगह पे 4, प्लस m2 की जगह पे क्या रखना है? 3 गुणा x1 की जगह पे क्या है? -1, तो -1 रख दीजिएगा।
बटे m1 और m2 को जोड़ना है, यानी कि m1 है 2 प्लस m2 है 3 बराबर, अब 2 चौके 8 और प्लस है, प्लस की और माइनस की चिन्ह की गुणा होगी तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, 3 एकन 3 बटे 2 और 3 5। अब यहाँ पे घटा दीजिएगा, अब यहाँ से 8 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 5 और बटे 5, 5 से 5 कैंसिल तो क्या आ गया 1, यानी कि x कैपिटल X का मान कितना आ गया 1। इसी तरह से हम y कैपिटल Y का निकाल लेंगे, क्या रखेंगे m1 की जगह पे क्या है 2 गुणा y2 की जगह पे क्या है माइनस का 3 प्लस m2 की जगह पे क्या है 3 गुणा y1 की वैल्यू क्या रखेंगे 7 रखेंगे, तो 7 आ गई बटे m1 और m1 तो 2 है प्लस का 3 यानी कि 2 प्लस 3 बराबर, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 3 6 काहे के माइनस के 6 प्लस 3 सत्ते 21 बटे 3 और 2 5। अब कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का बचेगा, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 और 6 21 यानी 15 बटे 5। अब 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि कैपिटल X और कैपिटल Y का मान कितना आ गया, ये जो निर्देशांक आ गया वो कितना आ गया 1 और 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको, यानी कि जो भी कोई कहीं से विभाजित कर रहा है, विभाजन करने वाले निर्देशांक आपको इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लेना भाई, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक ही बार वीडियो को देख करके सवाल समझ में आ जाए। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इसको मिटा लेता हूं मैं। चलिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमने 4 यहाँ पे लिख लिया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न प्रकार आपको दिए गए हैं। भाई ये 4 नंबर में आता है इस तरह का सवाल, यानी कि इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो कल की क्लास में हमने एक सूत्र लिखा दिया था। ठीक है, चलिएगा फिर भी यहाँ पे क्या करूंगा, सूत्र यहाँ पे भी आपको हर सवाल के साथ में क्वेश्चन सूत्र लिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको वो सूत्र याद हो जाए। बार बार सुनो, बार बार देखो, बार बार लिखो गए तो आपके सूत्र वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष ये देखें, यानी कि इसको मान लीजिएगा ए बिंदु है, बी सी, यानी कि त्रिभुज कितने होते हैं, कोण होते हैं 3, यानी कि 3 पॉइंट होते हैं ना, 3 बिंदु होते हैं, तो ए बी और सी। अब ये शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं ना त्रिभुज में। तो ठीक है, चलेगा यहाँ से हमारा x1, इस सबसे पहले क्या करना है, इस वाले त्रिभुज में x1 x2 और x3 तीनों बिंदु से x1 x2 x3 के और y1 y2 y3 के तीनों के मान अलग अलग करके लिख लिया करो ताकि कंफ्यूज ना हो। अब पहले वाले से क्या आएगा, x1 x2 वो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 कितना आ गया 2, x2 कितना आ गया माइनस का 1, x3 कितना आ गया 2। अब यहाँ से y1 कितना आ गया 3 और y2 0, y3 माइनस के 4, ये आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 और ब्रैकेट के अंदर बड़ी वाली ब्रैकेट लगाना, फिर क्या करना यहाँ से। अब यहाँ पे देखना सूत्र लिखने का तरीका बिल्कुल बहुत अच्छे से एक बार लिखोगे यार समझ जाओगे आप, याद हो जाएगा आपको। कैसे, x1 लिखेगा, x1 प्लस का चिन्ह x2 प्लस का चिन्ह x3। ठीक है, अब x1 है, x1 के बाद में 2 तो 2 कौन सा वाला आएगा y2, और प्लस x2 है तो y3, x3 है तो y1, ये एक चक्रीय क्रम घूम करके आ जाता है। ठीक है, इस तरह का भी आपको उसमें टॉपिक है। माइनस, अब हमें क्या करना है, अब दूसरा ये तो हो गया, इस तरह से निकाल दिया। अब क्या करना है x1, अब तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया x1 वाला, अब क्या स्टार्ट करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3। अब y1 है तो x2, y2 है तो x3 और y3 है तो x1। इस तरह से ये सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबकी मान रख देंगे, सबका मान रख देंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगी x1 की जगह पे कितना है 2 गुणा y2 की जगह पे कितना है 0 प्लस x2 की जगह पे कितना है माइनस का 1 गुणा y3 की जगह पे क्या आएगा माइनस का 4।
ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह बाहर आ रहा है इसलिए प्लस। अब ये x3 कितना है 2 गुणा y1 का मान कितना है y1 का है 3, ठीक है ब्रैकेट, और ये माइनस का चिन्ह। अब यहाँ से y1 है तो y1 का मान कितना है 3 है गुणा x2 कितना है माइनस का 1 तो चलिएगा माइनस का 1 प्लस y2 की जगह पे क्या है 0 तो 0 रख दिया। x3 का मान है 2 रख दिया प्लस y3 की जगह पे क्या है माइनस के 4 तो माइनस के 4 रख दिए गुणा x1 की जगह पे क्या है 2 है 2 रख दिया। यानी कि सीधे सीधे हमने क्या करा सिर्फ ये मान रख दिए। अब मान रखने के बाद में अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो फटाफट से कैलकुलेशन कर दीजिएगा 1/2 और 2 की गुणा 0 से होगी तो 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 प्लस के 4 और प्लस के 2 तिया 6, ठीक है ये आ गया। और माइनस दूसरे में क्या आ जाएगा 3 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 3 और प्लस 0 की गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का 0 और माइनस की गुणा प्लस के चिन्ह से हुई तो प्लस माइनस 4 दूनी 8। अब इसको क्या करिएगा चलिएगा आगे हल सॉल्व कर दीजिएगा 1/2 4 और 6 कितने हो गए 4 और 6 हो गए 10 और यहाँ से माइनस के 8 और माइनस के 3 8 और 3 11 काहे के माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये हो गए 11, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया 1/2 10 और 11 कितने हो गए 21 बटे कितना हो गया 21 की गुणा 1 से करिए 21/2 2 से इसको काट दीजिएगा कितना आएगा 10.5 कितना आएगा 10.5 तो ये इसका आंसर हो गया 10.5 यही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर कितना आ गया 10.5 या तो इसको वर्ग इकाई लिख लो वर्ग इकाई इसका मात्रक या सीधे सीधे मात्रक डाल दो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह के सवाल कैसे कैसे कर पाओगे जब आपको सूत्र याद होगा और सूत्र याद होगा तो आप इसका आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में नए अच्छे क्वेश्चन के साथ में और भी बेहतरीन अपनी तरफ से क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।